सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। तो देश में मोदी सरकार के फैसलों और कामों के खिलाफ विपक्ष ने एक बार फिर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आधी रात के तख्ता पलट जैसे आरोपों से लेकर संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे बीजेपी के खिलाफ लग रहे हैं और इन सब के बीच मोदी सरकार को एक बड़ी परीक्षा से भी गुजरना है। दरअसल कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन के लिए बनी हुई समिति की संरचना और प्रक्रिया पर एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला सुना सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की समिति से सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री रखने का कानून जो सरकार ने 2023 में बनाया था वो सही है या गलत है, क्योंकि विपक्ष ने शुरू से इस कानून का विरोध किया कि इस समिति से सीजेआई को नहीं हटाया जाना चाहिए था। अगर सरकार की तरफ से 2 लोग और केवल एक व्यक्ति विपक्ष से रहेगा तो फिर ईमानदारी से चुनाव कैसे हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार ने इस विरोध को दरकिनार करते हुए एक बार फिर अपनी चलाई और कल आधी रात को ज्ञानेश कुमार को नया सीईसी यानी नया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह बनाने का आदेश आ गया और अब राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति पत्र का जो आपत्ति का पत्र है उसको सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। Shopify's point of sale system helps you sell at every... राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता तब तक इस प्रक्रिया को स्थगित करना चाहिए था। राहुल गांधी ने अपने असहमति नोट की प्रति को साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान को एक असहमति पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं को और बढ़ा दिया है। ये बात कही है राहुल गांधी ने। अब देश में तूफान चलेगा। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को आधी रात का तख्ता पलट बताते हुए एक बड़ा सा ट्वीट किया है। तख्ता पलट हो जाएगा, बांग्लादेश की तरह होगा। कांग्रेस इस ट्वीट में लिख रही है कि आधी रात का तख्ता पलट कैसे मोदी और शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी कंट्रोल में नहीं कब्जा किया। उसमें पहला पॉइंट कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ये अनिवार्य किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। दूसरा इसमें पॉइंट है कि सरकार की सत्ता हथियाने की कोशिश सरकार ने की है आधी रात को और उसमें मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सीजेआई को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के चुने हुए एक मंत्री को शामिल किया जिससे न्यायिक निगरानी कमजोर हो गई। तीसरा है इसमें कि कानूनी चुनौती, इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें इसकी वैधता पर सवाल उठ गया। चौथा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 फरवरी और डेमोक्रेसी की साजिश नियुक्ति प्रक्रिया मोदी, शाह एंड राजीव है। इसके आगे भी है इलेक्शन में ड्रामा 5 से लेकर 9 तक सरकार की पूर्व धारणात्मक कार्रवाई जिसमें खतरे को भांपते हुए सरकार ने निशंक खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही सीईसी चयन समिति की बैठक जल्दबाजी में बुला ली। छठा इसमें है कि विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी का विरोध, विपक्ष के नेता ने स्थगन की मांग की और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया। इसके बाद 7वां पॉइंट है कि मोदी शाह का अधिक्रमण, ये जो राहुल गांधी के विरोध को मोदी और शाह ने खारिज कर दिया जिनके पास समिति में बहुमत था। 8वां पॉइंट आधी रात की घोषणा, एक चौंकाने वाले कदम में सरकार ने 17 फरवरी की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से 2 दिन पहले सीईसी के रूप में घोषित कर दिया। 9वां पॉइंट इसमें है शाह का कनेक्शन। ज्ञानेश कुमार अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है, उनको 2024 के चुनावों की निगरानी के लिए चुना गया जिससे भाजपा का चुनावी प्रक्रिया पर पकड़ और मजबूत हो गई। सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर आधी रात की नियुक्ति गुंडा लोग हैं। मोदी और शाह ने दिन दहाड़े सबसे बड़े
चुनावी तख्ता पलट को अंजाम दिया। ये बात यहाँ मोदी कही शाह जा रही गुंडा है है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा आरोप 9 पॉइंट में, 9 पॉइंट टोटल। और यहाँ पर सरकार ने कैसे चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया ये बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आइए जरा और आगे बढ़ते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा की शुरुआत हुई है, विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, बजट सेशन की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी ऐसे नारे लगाए वहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, क्योंकि कुंभ की बद इंतजामी से लेकर अमेरिका कुंभ मेला नहीं है, मृत्यु मेला है। कड़ियों में जकड़ कर भेजा गया, गोधराकोंड वाला मृत्यु मेला है, नाराजगी तक नहीं जताई। पुलवामा कांड है। पर आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया और उधर पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने कुंभ को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बीजेपी विवाद तो खड़ा करना चाह रही है, लेकिन उसमें भी वो खुद ही फंस रही है। खैर, क्या कुछ कहा है पहले ममता बनर्जी ने, उसे थोड़ा सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्ला में कहा है, लेकिन बात समझ में आ रही है। आप लोगों में से कई सारे साथी बांग्ला अच्छी तरह से समझते हैं, नहीं समझते हैं तो आगे आप सुन लीजिए। आपको अगला जो थोड़ा सा ट्रांसलेशन मैं कर दूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि ममता बनर्जी ने इस कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। क्यों ये मृत्यु कुंभ जो है वो गोधराकोंड है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। मृत्यु कुंभ गोधराकोंड মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু। यहाँ आप सुन रहे थे ममता बनर्जी काफी दुखी हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है और बताया है कि मां गंगा का वो भी सम्मान करती हैं, कुंभ में उनकी भी आस्था है, लेकिन इस कुंभ में ठीक से व्यवस्था न होने के कारण लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अब अगर बीजेपी इस बात पर ममता दीदी को घेरेगी तो फिर उसे प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक तो हुई भगदड़ का हिसाब देना पड़ेगा दोस्तों। और फिलहाल बीजेपी हिसाब देने की हालत में नहीं है। वो बांग्लादेश वाला वो तख्ता पलट हो जाएगा दरअसल थोड़े दिन में, तो केवल सत्ता का हिसाब बहुत ही दिन समझ आता है दिन नहीं और है अभी। उसी के मुताबिक वो फेल हो गए सब लोग। करती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का फैसला भी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए ही शायद लिया गया है। हालांकि आज रिटायर हुए राजीव कुमार तो नई टीम पर काफी भरोसा जता रहे हैं और उनका मानना है कि अब भारत के लोकतंत्र का नाम पूरी दुनिया में और फैलेगा। लोकतंत्र है नहीं। कुमार ने आज शेर और शायरी नहीं सुनाई। लास्ट 10 साल से वो तो चीटिंग चल रहा है, ईवीएम चीटिंग। भी आगे हम बढ़ाते हैं। आइए जरा सुन लेते हैं राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है। या हो सकता है कल रात को जब वो सोच रहे थे कि आज मैं रिटायरमेंट के समय भाषण दूंगा, कुछ मीडिया के लोगों से चर्चा करूंगा, तो लिख नहीं पाए, बेचैन थे शायद राजीव कुमार, इसलिए राजीव कुमार सेंट जेल दूसरे मिनिमम 50 ईयर लिखे हुए हैं जिसमें से कुछ इधर से वो गलत आइटम था। 10 साल से उसने गलती की है, स्कैम किया है, ईवीएम स्कैम। समय नहीं मिला ऑल ईवीएम थ्रो डीप सी। क्या कह रहे हैं मीडिया से कुंभ मेले में डाल दो ऑल ईवीएम। ये एक राजीव गार्बेज आइटम सेंट जेल। डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी तुमने बिगाड़ी है साले, इसने बदमाश। मेहनत से विरासत इकट्ठी की है 75 साल में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जहां है उससे भी और ऊपर जाएगी। बहुत ही सक्षम हाथों में जा रही है। जो नई टीम है इसको और बहुत ऊपर लेके जाएगी। देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। पूरे विश्व में अपनी पताका फहराएगा और लोग याद करेंगे, लोग लेसन्स लेंगे इंडियन डेमोक्रेसी से। इंडियन डेमोक्रेसी है नहीं साले, तूने बिगाड़ा है। चोर सबसे ज्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो मोदी चोर, राजीव चोर, शाह चोर, 3 चोर है। 10 साल से देश खत्म किया, जीडीपी खत्म किया, रुपीज खत्म किया है। वो माफ नहीं किया जाएगा आपको, सबको जेल में डालेगा। सुप्रीम कोर्ट जो अच्छी तरह से सोचना है तो जेल में डालना चाहिए। तो चलिए, गनीमत है कि राजीव कुमार ने जाते जाते कोई शायरी नहीं सुनाई। बहरहाल ज्ञानेश कुमार और नए निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी के बारे में उन्होंने जो भरोसा दिखाया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग सारे घुस गए इंडिया में। ईवीएम पीएम नो पीएम, इंडिया है लास्ट 10 ईयर नो पीएम। बीजेपी ने कोई खेल करने की तैयारी कर ली है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इधर बिहार के
पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है। कह रहे हैं कि आम नागरिकों और मतदाताओं की नज़र में चुनाव आयोग विपक्ष के पॉइंटेड सवालों, शंकाओं और शिकायतों का समाधान करने में विफल साबित हुआ है। चुनाव आयोग रेफरी, अंपायर तो देश खत्म किया सालों ने। ये दर्शक भी नहीं रहा। 142 करोड़ पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। लोकतंत्र और संविधान के लिए चुनाव गलत लोग की कोई चिंता करे वो। आपको याद होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों मिलिट्री को करना पड़ेगा, वो सबको अरेस्ट कर डाल देना चाहिए। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5 घंटों तक काउंटिंग रुकवा दी थी, रात के 2 बजे तक पार्लियामेंट में डालकर लॉक एंड की करना चाहिए। ईवीएम पर लोगों को संदेह रहता है। जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जीतने के बावजूद ईवीएम को हटाएंगे। ये बात यहाँ पर कही है तेजस्वी यादव ने। बहुत महत्वपूर्ण बात। आइए जरा सुन लेते हैं। ईवीएम गार्बेज आइटम। सुनिए जरा। देखिए, चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। साले को लिए कोई शब्द नहीं है, क्या गाली दूं। जो चुनाव आयोग की है वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है जो भी पॉइंटर क्या कर रही है मिलिट्री डिपार्टमेंट विपक्षों की, कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करें विपक्ष को। जी गुनहगार लोगों को देश को कब्जा कर बैठे हैं, और कोई बात जी जेल में रहनी चाहिए उस लोगों को। तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जब मैच होता है तो 2 टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए हैं। ईवीएम स्कैम हो गया है। अंपायर तो दूर की बात है, चुनाव गार्बेज लोगों के हाथ में देश का सुकान चला गया। चीयर लीडर 13 लोग के हाथ में काम कर रहा है। तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र मिलिट्री को तो देश के लिए तो जागना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। आप सब लोगों ने देखा होगा बिहार में जब 20 का जो चुनाव हुआ था, मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं? पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले दिन जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया। काउंटिंग को रुकवाया गया, 5 बजे रुकवा दिया गया, हम लोग जीत रहे थे, और रात के 2-2 बजे तक जो है इन लोगों ने देश गलत लोगों के हाथ में चला गया। जो कई सीटों पर बेईमानी हुई, हमारे कई जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश पब्लिक किया। गालियां देती है तो उसको मालूम नहीं होता, वो छोड़ते नहीं साले ईवीएम को। तो ये चुनाव आयोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये कैंसर की भूमिका निभा रहा है। देश को खत्म करने का लिए ईवीएम है, खत्म करने का वो जर्मनी में हिटलर था ना, ऐसी पोजीशन। जर्मनी खत्म हो गया, इंडिया खत्म हो जाएगा। विपक्ष जो है लूजर्स है, अभी टाइम है। तो यहाँ आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव साफ कैंसर से लेकर चीयर लीडर तक चुनाव आयोग को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम भले जीते लेकिन ईवीएम को खत्म करेंगे। तो वो सही बात है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में इधर सरकार कल फंसती हुई दिखाई दे रही है, और इस बीच राहुल गांधी की जो गुगली है उससे कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बचेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने जो आज डिसेंट नोट जारी किया, प्राइम मिनिस्टर राहुल को बनाना चाहिए। इस बारे में राहुल गांधी लगातार चर्चा करते आए हैं। संसद में भी उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात रखी थी, और आज बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए उन्होंने डिसेंट नोट जारी किया है। इन सब से क्या मोदी सरकार घिर चुकी है, और क्या अब यहाँ से देश का लोकतंत्र मजबूत होता हुआ या कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है? लोकतंत्र भी फेल हो गया, मोदी भी फेल हो गया, सरकार या ईवीएम फेल हो गया, राजीव फेल हो गया, अमित शाह फेल हो गया। की चर्चा करेंगे, और ये भी कि कैसे दिल्ली से लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है देखिए 2 दिन में। कल की परीक्षा में क्या होगा वो भी फूट जाती है। जानते हैं। आइए जरा हम